अष्टमी के दिन हमने पुष्पांजलि की और फिर हमने गंगा आरती भी देखा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर दिया है। इसके बाद फिर रात के करीबन 10 बजे हम लोग निकले थे दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए। इस दुर्गा पूजा पंडाल से हमने स्टार्ट किया अपना घूमना। और इस क्लिप को मैंने दोबारा देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये कुछ अलग अलग मंदिरों को इकट्ठे बनाया हुआ कुछ इस तरह का प्रारूप दिया गया है इस पंडाल को। बाकी क्योंकि जब मैं वहाँ चल रहा था तो मेरा ध्यान सिर्फ पंडाल पे था। मतलब मैं जब भी दुर्गा पूजा पंडाल या कोई भी पूजा अगर घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरा ज़्यादातर ध्यान इन्हीं सब चीज़ों पे रहता है कि किन चीज़ों से बनाई गई है। मतलब कहीं चूड़ियाँ यूज़ की रहती हैं, कहीं वो शेल्स यूज़ किए रहते हैं ड्राई फ्रूट्स के। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे बीच में एक पानी से भरा हुआ तालाब है जिसके चारों तरफ मंदिर हैं। बहुत सारे मंदिरों का प्रारूप दिया गया है। और यहाँ पे मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी है। हम लोग साथ में चल रहे थे और चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे और खूबसूरती देख रहे थे, कितनी बारीकी से सारे काम किए हुए थे। एंड बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आए वहाँ पे। और इसके बाद हम लोग दूसरे पंडाल में गए थे और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। मतलब आप देख सकते हैं लाइट के साथ डार्क बेज, गोल्डन एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद वहाँ पास में मेला लगा हुआ था। अक्टूबर एंड पहुंच ही गई थी और काफ़ी रात भी हो गई थी। इस वजह से सभी को ठंड लग रही थी तो हमने चाय पीने का प्लान किया। और वहाँ पास में ही एक कपटी में चाय मिल रही थी। हम सभी ने चाय पिया और हम सभी ने वहाँ रेस्ट किया। और इसके बाद फिर हम लोग बढ़ चले अपने नेक्स्ट पंडाल को घूमने के लिए। हम लोग जब छोटे मोटे क्राफ्ट भी बनाते हैं तो हम लोग यूट्यूब में तो देख लेते हैं, वो 5-10 मिनट की वीडियो होती है। लेकिन जब उसे बनाने बैठो तो समझ में आता है कितना डेडिकेशन, टाइम एंड एफर्ट उसमें लगता है। तो जब मैं ऐसे पंडालों को विज़िट करता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आती है कि जिन कलाकारों ने भी इसे बनाया होगा, इतना बड़ा भव्य सा जो प्रारूप खड़ा है हमारे सामने, उसमें कितना ज़्यादा एफ़र्ट, कितना ज़्यादा डेडिकेशन लगता होगा उनका। एंड स्टार्टिंग से अगर देखी जाए तो आइडिया से लेकर एक्शन को लाने में कितना ज़्यादा एफ़र्ट लगता होगा। क्योंकि अगर आप इसको पंडालों को सामने से देखोगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या उन्होंने यूज़ किया। बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ लेते हो, अच्छा ये रस्सी से बना है, या फिर ये सारी चीज़ें कार्डबोर्ड से बनाई गई, थर्माकोल से बनाई गई। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि उन्होंने क्या यूज़ किया और ये आइडिया कहाँ से उन्होंने लाया है कि ये सारी चीज़ें यूज़ करना है। एंड एक एक चीज़ जगह पे लगी होती है। टिया बजाओ बजाओ बजाओ। तो सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं साथ में और मैं भी अपने तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं पहुँच गया मीठा वाले सेक्शन में। और यहाँ से मैंने ली नारियल के लड्डू और ये गुड़ के बने लट्ठू होते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग गए नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ पे भी पंडाल का बेस जो था वो मरून या फिर रेड कलर का था और सिर्फ बहुत बारीक नक्काशी से इस पंडाल को सजाया गया था। इसमें कुछ बेज कलर की चीज़ें यूज़ की गई हैं जिससे पूरे पंडाल को कवर कर दिया गया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भव्य लग रहा था ये पंडाल। और जैसे जैसे हम लोग पंडाल के अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर की तरफ मैंने देखा कि वुड के छोटे छोटे पीसेस यूज़ किए गए हैं पंडाल में। कुछ इस तरह के वुडन पीसेस हैं पतले पतले, और इनसे भी पंडाल को सजाया गया है। और अंदर की तरफ जो देखेंगे सीलिंग जो है ना इस पंडाल का काफ़ी सुंदर है। उसमें भी बारीक डिज़ाइन से, बिल्कुल छोटे छोटे डिज़ाइन से, और हर एक डिज़ाइन बहुत ही मेहनत से बनाया गया। मतलब वो देख करके मुझे समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा उसे बनाने में। काफ़ी सुंदर पंडाल है और बिल्कुल माता रानी के पीछे भी उसी तरीके का बैकड्रॉप दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर था ये पंडाल।
हम सभी घर से डिनर करके ही चले थे, तो हमें वैसा कुछ हेवी खाना नहीं था। तो हमने सिर्फ हल्का फुल्का स्नैक्स खा लिया फूड सेक्शन में जाकर, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पंडाल की ओर चल पड़े। और ये है बकरी बाज़ार का पंडाल। ये है दुर्गा मंदिर, जिसके बगल में है बकरी बाज़ार का पंडाल। और ये पंडाल थीम बेस्ड था, तो इन्होंने अपना थीम शायद से रखा था अर्जुन का चक्रव्यूह। तो इस चक्रव्यूह के बेसिस पे इन्होंने पंडाल को बनाया था, और जो कि बहुत ही सुंदर। बट वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आ पाई है, तो आप किसी और वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पंडाल था। लाइट्स के वजह से वीडियो क्वालिटी नहीं कहेंगे, वीडियो में फ्लक्चुएशंस आए। मतलब इन्होंने पंडाल इतना सुंदर बनाया था, इसमें भी इन्होंने कुछ वुड के पीसेस यूज़ किए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इन्होंने यूज़ की, और पंडाल बहुत ही खूबसूरत है। और ये पंडाल ऐसा नहीं था कि स्ट्रेट हमें जाना है माता रानी के दरबार में, बल्कि घूम घूम कर हम लोग पहुँचे माता रानी के पास में। तो ऊपर में इन्होंने बनाया था, काफ़ी सुंदर है और कलरफुल गुंबद, और साइड में यहाँ पे लकड़ी का वर्क हो रहा था, और उसमें भी बहुत सारी लाइट्स यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से ये वीडियो हल्का सा फ्लक्चुएट कर रहा है। एंड यहाँ है हमारी माता रानी और बाकी सारे देवी देवताएं। और इस तरह से ये वाला पंडाल भी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग बाहर निकले, और ये जो येलो कलर की चीज़ें आप देख रहे हैं ना, पतली पतली, ये पतली सी रस्सी है जिसको रिबन के टाइप से फाड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग जब क्राफ्ट बनाते हैं तो प्लास्टिक रिबन को हम लोग अलग कर लेते हैं ना, पतले पतले, उसी तरीके से रस्सी से बनाया गया। ये मैंने देखा था सामने से। बाकी यहाँ पे भी मेला लगा हुआ था, तो फिर हम लोग चले गए मेला घूमने के लिए। और जिनको भी जो भी झूला झूलना था, वो लोग अपने अपने पसंद के झूले में चले गए झूलने के लिए। इस बार दुर्गा पूजा में चंद्रयान 3 का क्रेज़ बहुत ही चला हुआ था। जगह जगह पर आपको देखने के लिए मिल रहे थे चंद्रयान 3 के बेसिस पे बने हुए पंडाल, और ये पंडाल भी उनमें से एक है जो कि चंद्रयान 3 के थीम पे बेस्ड है। स्पेस का लुक देने के लिए उन्होंने एक ब्लैक कलर का फैब्रिक यूज़ किया है, जिसमें वाइट कलर के कुछ छींटे मारे हुए हैं। कलर हो सकते हैं, या फिर शायद से वो वाइट सीमेंट या कोई भी चीज़ है, जिससे स्पेस का लुक क्रिएट किया गया है यहाँ पे। और ये वाला जो पंडाल है, ये काफ़ी अलग है। मतलब इसमें इन्होंने बॉल्स यूज़ किए हैं, वो जो प्लास्टिक के बॉल्स आते हैं, हमें बचपन में बैट बॉल हम लोग खेलते थे ना, वो वाले बॉल्स है प्लास्टिक के, जिनसे इन्होंने वो डीएनए का वो जो होता है ना, कुछ तो मैंने पढ़ा था 12 के टाइम पे, 10 के टाइम पे, वो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, वो बने हुए हैं। बचपन से मैं दुर्गा पूजा का पंडाल घूमता आ रहा हूँ, और तब से मेरे मन में एक सवाल आती है कि ये सारी चीज़ें जो पंडाल बनाने में यूज़ होती हैं, इनका होता क्या है। लाइक जब दुर्गा जी का विसर्जन हो जाता है और सब चीज़ खत्म हो जाता है, तो फिर इन चीज़ों का होता क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इन चीज़ों का क्या होता है। और यहाँ पे मैंने खुद से फील करके देखा कि वो प्लास्टिक वाले बॉल्स ही हैं ना। और फिर यहाँ पे ये जो दोने यूज़ होते हैं, और लकड़ी के जो स्पून वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ों को इन्होंने डेकोरेशन में यूज़ किया हुआ है। डेकोरेशन काफ़ी यूनिक है, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया किचन में यूज़ होने वाले स्ट्रेनर, बेलना और चौकी। साथ ही इन्होंने यूज़ किया ये चाट खाने वाले जो दोना होते हैं, और ये लकड़ी के स्पून। और साथ ही ये प्रसाद में यूज़ होने वाले, पूजा में यूज़ होने वाले सूखे पत्ते के दोने भी इन्होंने यूज़ किया है। इससे पूरा इन्होंने आर्क बनाया है। और साथ ही ये गज़ब सा दिखने वाला हड्डियों से बना हुआ एक झूमर है, जिसके बीच में एक कंकाल है।
जाएंगे अभी। यहाँ पे हमारा पंडाल हॉपिंग ख़त्म होता है। हमने रात में घूमने का प्लान इसलिए रखा था ताकि भीड़ थोड़ी कम मिलती है रात में, और हमें भीड़ कम मिली भी थी और हमने अच्छे से घूम भी लिया। और अब सब कोई थक चुके थे, अब हमने प्लान किया कि अब हम लोग वापस लौट जाएंगे घर। मैंने ये थोड़ा सा क्लिप लिया आपको बाय बोलने के लिए। हालांकि मैं हालत में तो नहीं था, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। इनफैक्ट जब मैं कार में बैठा तो उसके बाद मैं सीधा घर पे जागा, मुझे रास्ते भर क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारे पिक्चर्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं दुर्गा पूजा के। सारे देवी देवताओं और पंडालों के पिक्चर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।